उत्तर प्रदेश में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत के बाद जिस शख्स का नाम सबसे ज्यादा सुर्खियों में आया है वो हैं सुनील बंसल। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के करीबी और संगठन महामंत्री सुनील बंसल ने आखिर ऐसा क्या किया जिसने बीजेपी के लिए जीत की राह बनाई। एबीपी न्यूज एक्सक्लूसिव, बीजेपी का छुपा रुस्तम। बीजेपी ऑफिस में बैठकर मोबाइल में रिपोर्ट पढ़ते इस शख्स को बहुत कम लोग जानते होंगे। चुपचाप रहकर पर्दे के पीछे काम करना और नतीजों को खींचकर अपने पक्ष में करने की जिद रखने वाले इस शख्स का नाम है सुनील बंसल। – 2014 के लोकसभा चुनावों से पहले आरएसएस की छात्र इकाई एबीवीपी से बीजेपी में आए सुनील बंसल ने तत्कालीन महासचिव और वर्तमान अध्यक्ष अमित शाह के साथ करीबी सहयोगी के तौर पर काम किया। अमित शाह ने बंसल की संगठन क्षमता को भांपकर लोकसभा चुनाव जीतने के बाद उन्हें उत्तर प्रदेश का संगठन महामंत्री बना दिया। बस तभी से सुनील बंसल उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों की तैयारी में जुट गए। अमित शाह रणनीति बनाते और उसे जमीन पर उतारने का काम सुनील बंसल किया करते थे। बंसल पर अमित शाह का इतना मजबूत भरोसा था कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में उन्हें भेजा गया और नतीजा ये है कि पहली बार ही बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी। सुनील बंसल का पूरा परिवार आरएसएस से जुड़ा रहा है। सुनील बंसल ने जयपुर में स्कूलिंग मेरे साथ की। 11वीं क्लास तक हम साथ पढ़े। सुनील तब हॉस्टल में रहा करते थे और तभी से उनका राजनीति में लगाव था। स्कूल के दिनों में आरएसएस की शाखाओं में नियमित रूप से जाने वाले बंसल शाखा के मुख्य शिक्षक हुआ करते थे। स्कूल में भी किसी बात का विरोध करने से बंसल पीछे नहीं हटते थे। यही वो एलबीएस कॉलेज है जहां हमने छात्र राजनीति का साथ साथ पाठ पढ़ा। साथियों ने यह आग्रह किया छात्र परिषद का चुनाव लड़ें। अध्यक्ष और महासचिव की तो महत्वपूर्ण सीटें हमने जीतने में कामयाबी ली। 48 साल के सुनील बंसल 1986 में एबीवीपी से जुड़े और 1989 में घर बार छोड़कर आरएसएस में पूर्णकालिक के तौर पर शामिल हो गए। संघ कार्यालय में रहकर 1993 से 1996 तक उदयपुर में संघ का काम देखते रहे। इसके बाद 2007 में राजस्थान बीजेपी के संगठन मंत्री बने। क्षेत्रीय संगठन मंत्री, राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री और राष्ट्रीय मंत्री जैसे पदों से होते हुए 2014 में उन्हें बीजेपी में भेजा गया। और उदयपुर से लेकर पूरा राजस्थान उनको जानता है। राजस्थान की छात्र राजनीति के बाद उन्होंने दिल्ली के अंदर भी अच्छा काम किया, विद्यार्थी परिषद के अंदर। लखनऊ के जिस कमरे में अमित शाह रुकते थे वो सुनील बंसल का ही होता था। रोज रात 3 बजे तक शाह और सुनील बंसल चुनावी विधानसभाओं की पूरी रिपोर्ट लेते थे। सुनील बंसल के पास हर रोज 3 तरह की रिपोर्ट आती थी। एक रिपोर्ट बीजेपी के संगठन से, दूसरी रिपोर्ट वॉर रूम से और तीसरी रिपोर्ट उनकी खुद की 45 लोगों की टीम से। इन रिपोर्ट्स को लेकर सुनील बंसल अमित शाह के पास जाते थे और दोनों मिलकर कमी पेशी का आकलन करते थे। इन रिपोर्ट्स में बड़े नेताओं की रैलियों में रिस्पांस के हिसाब से मुद्दे तय होते थे। जैसे गांवों में किसानों की कर्ज माफी के मुद्दे पर सबसे ज्यादा तालियां बजती थी, जबकि शहरी इलाकों में कानून व्यवस्था के मुद्दे पर। सोशल मीडिया रिपोर्ट, व्हाट्सएप मैसेज की रिपोर्ट, फेसबुक पेज शेयर रिपोर्ट, विधानसभा में बूथ कार्यकर्ता का प्रशिक्षण, कमजोर इलाकों और उनमें सुधार के लिए सुझाव की रिपोर्ट, नाराज कार्यकर्ताओं की रिपोर्ट। इस पर अमित शाह ने निजी रूप से काम किया और एक एक जिले में रुककर कार्यकर्ताओं से खुद फोन पर बात की। मोटरसाइकिल की रिपोर्ट, हर विधानसभा में 3 मोटरसाइकिल दी गई थी। इसकी रिपोर्ट अलग से ली जाती थी, जो स्थानीय मुद्दों से लेकर जरूरी बदलाव के सुझाव देते थे। सुनील बंसल ने लखनऊ के वॉर रूम में एक कॉल सेंटर बनाया था। जरूरत पड़ने पर हर विधानसभा के दूर दराज के बूथ कार्यकर्ता को तुरंत संदेश पहुंचाया जाता था और काम पूरा होने तक ये कॉल सेंटर उस बूथ कार्यकर्ता के संपर्क में रहता था। अपने इसी माइक्रो मैनेजमेंट के जरिए सुनील बंसल ने यूपी में बीजेपी को बड़ी जीत दिलाई। दिल्ली से विकास भदौरिया के साथ जयपुर से मनीष शर्मा की रिपोर्ट।